अडियाला से ऑर्डर आता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक अमेरिकी साजिश का बयानिया खड़ा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक चीज पे बात कीजिए ना, तकरीर ना। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। ये सारे साथी एक सेकंड बैठ जाइए। अब आप जा सकते हैं। आपने बाकायदा मोशन मूव करना है कि इस हाउस ने प्रेसिडेंट का एड्रेस डिस्कस करना है। यहां पे ये ऑर्डर ऑफ द डे 1 अप्रैल का है जनाब स्पीकर, और ये इनफ्रक्चुअस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे डिस्कशन जो है वो किक ऑफ होगी, यहां पे मोशन मूव होगा, यहां पे हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस पर कमेंट करेगा, उस पर स्पीच करेगा, उसके ऊपर हमारे ऑपोजिशन के अराकीन बात करेंगे, उसके ऊपर यहां पे तबसरा किया जाएगा कि क्या पर्ल्स ऑफ विजडम कहां से आई हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब आप जा सकते हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फौकदान है, जहां पे आप देख लें जनाब स्पीकर कि यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर घोमन साहब के हल्के में उन्होंने अपने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, वोट टेकअप नहीं हुआ। इनके हल्के में कॉलिंग अटेंशन प्रोगेटिव है स्पीकर का। सर मुझे पता है मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। सर उस पे मेरी बात आप जरा तहम्मुल से सारे साथी सुन ले। ब्रिगेडियर घोमन साहब के हल्के में मगर आज नहीं करूंगा। एक लड़का शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बिजली बम के इश्यूज हैं। तकरीर ना कीजिए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। हम लोग जनाब स्पीकर, हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। बराए करम आप उस चीज पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। आइन और कानून की बालादस्ती आजकल हमारे मुल्क में चल नहीं रही है, तो इस हाउस का टेंशन मैं उसकी तरफ लाना चाह रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, मैं पढ़ के सुना देता हूं। The President may address either house or both houses assembled together and may for that purpose require the attendance of the members. इसका subsection 2 पढ़ें। इसका है sir that the President may send messages to each house with respect to a bill when pending in Majlis Shura or otherwise in a house to which any message is so sent shall with the convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. और इसका यह है सर कि आपका at the commencement of first session after each general election to the National Assembly and the commencement of the first session of each year, the President shall address both houses assembled together and inform the Majlis Shura of the causes of its summons. अपोजिशन की तरफ से एक टोकन के तौर पे प्रोटेस्ट किया जाता था और उसके बाद वो अपनी सीट पे बैठ के प्रेसिडेंट का खिताब सुनते थे। कल आपने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे गैलरीज में तशरीफ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत रिवायात जो हैं, आप बात कीजिए, आप ये हेडफोन पहन लीजिए, बात कीजिए, आज मैं एक्शन लूंगा, डोंट वरी। पाकिस्तान की मफाद की बातें सुन लें, पाकिस्तान की मफाद की बातें सुन लें, बात सुन लें ना, फॉरेन पॉलिसी की बात। जी एड्रेस द चेयर। बैठ जाए। अता साहब एड्रेस द चेयर। एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है आप मेरी जात पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। सर इन्होंने पहले भी जनाब स्पीकर, इन्होंने पहले भी एक अमेरिकी साजिश का बयानिया खड़ा और इन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं और कहा कि अमेरिकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। उसके बाद उसी स्टेटमेंट पर ये वापस इन्होंने यू टर्न लिया। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है। आपको वो ऑडियो भी याद होगी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इस बयानिए के साथ खेलना चाहते हैं और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया,
इन्होंने पूरी डिप्लोमेटिक कोर का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। सर, साइफर आता है इस मुल्क में, साइफर इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और साइफर की एक सैंक्टिटी होती है। इन्होंने पूरे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। कभी कहते हैं बेसिस दे दी, कभी किसी मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी और मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, और जब ये किसी दोस्त मुल्क पे इल्जाम लगाते हैं उसके बाद इनके अपने तर्जुमान उसकी तरदीद करते हैं। सर, क्या जरूरत पेश आती है कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तरदीद की जाए कि हमारे फाजिल मेंबर ने किसी दोस्त मुल्क के हवाले से जो बात की थी वो गलत थी। मेरी ऑनरेबल स्पीकर ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग इस पे बात कर रहा है, यूएनडीपी इस पे बात कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा होने जा रहा है। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जनाब स्पीकर, हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि इस हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो और उसके बाद ये खुद तरदीद करवाते हैं, पहले बात करवा के। जनाब स्पीकर, फॉरेन पॉलिसी पे ये कॉम्प्रोमाइजेस इनकी इजाजत नहीं दी जाएगी, इस झूठे बयानिए की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अडियाला जेल में बैठ के जो मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहा है, ये वही है जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे मुल्क की दिफा के ऊपर। अब ये फॉरेन पॉलिसी पे हमला करना चाहते हैं, इसकी कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मुल्क पहले है, सियासी जमातें बाद में।